हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंस्टीट्यूट जाबरडा के अंदर। दोस्तों, मेरे टाइटल से आपको वाज़े तौर पे ये पता चल ही गया होगा कि हम इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो आप सर से डिस्कस कर ही चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा, आपने मौर्यन का पार्ट पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद आपने कुशन्स का पार्ट पढ़ा होगा, उसके बाद आपने गुप्ता का पार्ट पढ़ा होगा, उसके बाद उत्पाल डायनेस्टी, कारकोर डायनेस्टी, चाक डायनेस्टी, अफगान रूल, सिख रूल, डोगरा रूल, ये सब रूल आपने जो है वो पढ़ लिए हैं। लेकिन आपने किसके रिलेशन में पढ़े हैं, मतलब किसको स्पेशली किस रीजन के बारे में पढ़े हैं? आपने जम्मू कश्मीर रीजन के बारे में पढ़े हैं, लेकिन उसमें आपका जो है जम्मू रीजन के बारे में नहीं, आपका जो है आपने जो है वो जम्मू रीजन के बारे में नहीं पढ़ा है। स्पेशली आपने जम्मू रीजन के बारे में जो है वो नहीं पढ़ा है। तो जम्मू रीजन के बारे में, जम्मू की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में जो है हम इस सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। और जम्मू के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे ये भी हम जो है वो जान लेते हैं। ठीक है, जम्मू के इस हिस्टोरिकल पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें जो हैं अपने इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, और वो कितनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, उनके लिहाज से हमारे एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये सभी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू की बात करते हैं या कभी भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास जो अहम ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है हमारे पास सोर्सेज की। ठीक है, सोर्सेज होंगे तो हम हिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम हिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर सकते। अगर मतलब कि इमेजिनेशनल बेसिस पे सोर्सेज हैं, काल्पनिक हैं, तो उन चीज़ों को हम हिस्ट्री नहीं कहते, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मिथ। ठीक है, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मिथ कहते हैं। अब हम जम्मू के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोमिनेंट सोर्सेज कोई भी नहीं है। हमारे पास नो प्रोमिनेंट सोर्स हमारे पास कोई भी प्रोमिनेंट सोर्स नहीं है, स्पेशली किस पे? जम्मू हिस्ट्री पे कोई भी प्रोमिनेंट सोर्स नहीं है हमारे पास। हमें कुछ इनडायरेक्ट सोर्स जो है वो जम्मू के बारे में मिलते हैं। कुछ एंशिएंट लिटरेरी सोर्स हैं हमारे, जैसे कि हमारे वेद हैं, जैसे कि हमारी महाभारत है, जैसे कि हमारी एक ग्रामर है संस्कृत की, अष्टाध्यायी पैनानी ने जो लिखी है उसके बीच में। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे कुछ हिस्टोरियन हैं, कुछ जिन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में, इस रीजन के ट्रेड के बारे में, इन सोशल कस्टम्स के बारे में मेंशन करा है, तो उस तरीके से हमें जम्मू के बारे में, जम्मू की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन जो स्पेशल बुक जो है जम्मू की हिस्ट्री के ऊपर मानी जाती है, ऑथेंटिक नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन जो मानी जाती है वो कौन सी है आपकी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 26 मार्च 1846 इस डेट के बाद जम्मू कश्मीर का जो पूरा है उस पूरे की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। मतलब इन दोनों को हम अलग अलग नहीं पढ़ते। इस डेट के बाद, इस डेट के पहले वाला हिस्सा जो है, प्रायर हिस्सा, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। 1846 के ही अंदर जब महाराजा गुलाब सिंह जब इस स्टेट के रूलर बनते हैं, मतलब कि पूरी स्टेट के, जम्मू कश्मीर स्टेट के जब पूरी स्टेट के रूलर बनते हैं, तो वो एक बंदे को डिप्यूट करते हैं, उस बंदे को डिप्यूट करते हैं जिस बंदे का नाम होता है गणेश दास वडेरा। ठीक है, इस बंदे को डिप्यूट करते हैं। क्यों डिप्यूट करते हैं? क्योंकि यह एक हिस्टोरियन है, इनको एक टास्क दिया जाता है। वो टास्क कौन सा टास्क होता है? वो टास्क में इनको ये बोला जाता है गणेश दास वडेरा जी को कि आप क्या करें, एक किताब लिखें, एक बुक लिखें जम्मू के ऊपर, जो जम्मू की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम रखा गया राजदर्शनी। इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम रखा गया राजदर्शनी।
कुछ इसका नाम जो है वो मैच कर रहा है किसके साथ, राजतरंगिणी के साथ, राजतरंगिणी के साथ, तरंगिणी के साथ, जो किसने लिखी थी, कल्हण ने लिखी थी, जो किसके बारे में बताती है, कश्मीर हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है। तो राजदर्शनी लिखी गई, किसने लिखी, गणेश दास वडेरा ने लिखी। किसके कहने पे लिखी, वो महाराजा गुलाब सिंह के कहने पे लिखी। कब लिखी, 1846 के अंदर इन्होंने ये किताब लिखी। फिर उसके बाद हमारे एक और हिस्टोरियन आते हैं जिनका नाम है दीवान कृपाराम, दीवान कृपाराम। ये भी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम रखते हैं गुलाबनामा, ठीक है। और ये किताब जो है वो पर्शियन के अंदर भी ट्रांसलेट करी जाती है, पर्शियन के अंदर भी इसको ट्रांसलेट जो है वो किया जाता है गुलाबनामा को। लेकिन मैंने आपको जो पहले बोला है कि जम्मू हिस्ट्री के ऊपर कोई भी हमारे पास प्रोमिनेंट सोर्सेज नहीं है, तो फिर उसके बाद आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब हमारे पास प्रोमिनेंट सोर्स ही नहीं है तो इन लोगों ने ये किताबें कैसे लिख ली भाई। इन लोगों ने ये किताबें लिखी एक सोर्स के बेसिस पे, जिस सोर्स का नाम था वंशावली आर राजावली। ये सोर्स के बेसिस पे इन लोगों ने किताब को लिखा, क्योंकि आपको पता है जब ये टास्क गणेश दास वडेरा जी को मिला तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। विदाउट सोर्सेज तो कोई किताब लिख ही नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पुंछ के बारे में या राजौरी के बारे में या बारामूला के बारे में कोई भी डिस्ट्रिक्ट दे दूं, कोई भी जगह दे दूं कि आप इसके बारे में कुछ लिखें, जबकि उस चीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है या किसी बंदे को पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर इधर उधर से जो लोकल लोगों ने कुछ लिखा होगा तो आप उनके बेसिस पे क्या है कुछ चीज़ों को जो है वो जोड़ करके एक किताब की शक्ल देंगे। तो कुछ इसी तरीके से गणेश दास वडेरा जी ने भी क्या करा, एक सोर्स था जिसका नाम था वंशावली, इसके बेसिस पे उन्होंने राजदर्शनी को लिखा। अब ये वंशावली क्या है, ये एक लोकल हिस्ट्री हुआ करती थी, उन लोगों की जो रूल किया करते थे छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी के अंदर, मतलब के ज़िम्मेदार हो गए जो लोग, मतलब एक आपको पता है कि पहले जो थे वो कबाइल दौर हुआ करते थे, छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी होती थी, छोटी छोटी नोबेलिटी होती थी, तो उनके अंदर एक जो बंदा होता था वो क्या होता था, रूलर होता था, वो सब लोगों पे जो है वो रूल करता था, एक कबीले पे रूल करता था। तो उनके बारे में एक छोटी हिस्ट्री बनाई जाती थी जिसको वंशावली बोलते थे। इस वंशावली को कलेक्ट करके गणेश दास वडेरा जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा गया राजदर्शनी, और दीवान कृपाराम ने भी इसी सोर्स का इस्तेमाल करके गुलाबनामा को लिखा। ये जो आपकी राजदर्शनी है, ये राजदर्शनी हमें क्या बोलती है, राजदर्शनी हमें बोलती है कि जम्मू कैसे जो है वो फॉर्म में आया, जम्मू की एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, ये राजदर्शनी हमें बताती है। राजदर्शनी एक स्टोरी बयान करती है। वो स्टोरी ये है कि एक बंदा होता है जिसका नाम है अग्निवर्ण। ये बंदा 20वां डिसेंडेंट होता है, 20th डिसेंडेंट होता है किसका, भगवान लॉर्ड राम का, ठीक है। इनका ये है 20th डिसेंडेंट लॉर्ड राम का। आपको पता है लॉर्ड राम के 2 बेटे थे, एक का नाम था लव, एक का नाम था कुश, और ये कुश डायनेस्टी का जो था वो 20th डिसेंडेंट था। कौन, अग्निवर्ण क्या करता है, अपने फॉलोअर के साथ और अपने ब्रदर के साथ, ठीक है, अपने फॉलोअर और ब्रदर के साथ ये माइग्रेंट हो जाता है। कहाँ से, ओपा से। ओपा एक जगह है जो अयोध्या में है, वहाँ से ये माइग्रेंट हो करके कहाँ आता है, एक जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांगड़ा के अंदर आता है, वहाँ ये सेटल होता है कुछ देर। जब यहाँ सेटल होने के बाद फिर ये माइग्रेंट यहाँ से भी होता है, फिर एक जगह ये पहुँचता है
जिस जगह का नाम है प्रोल, जो जगह कहाँ पे है, कठुआ में है। ठीक है, ये जगह में ये इस जगह में जब ये पहुंचता है तो यहाँ पहुंच करके ये 2 टाउन की एस्टैब्लिशमेंट करता है। कितने टाउन की? 2 टाउन की एस्टैब्लिशमेंट करता है। उन टाउन के क्या नाम रखता है ये? एक टाउन का नाम रखता है पुष्पावती और दूसरे टाउन का नाम रखता है ये आरेवा। ठीक है, ये 2 टाउन जो है ये एस्टैब्लिश करता है और आरेवा को क्या करता है, अपनी कैपिटल बनाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती ये कहानी, सिर्फ सुन लो बस। आरेवा को ये क्या करता है, अपनी कैपिटल बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इनमें इसका सक्सेसर आता है जिसका नाम होता है वायुसर्व। वायुसर्व के बाद क्या होते हैं, 4 रूलर और आते हैं। 5वां इनमें जो होता है जिसका नाम है अग्निगर्भ। ठीक है, अग्निगर्भ जो है इसका एक बेटा है जिसका नाम है बहुलोचन। बहुलोचन क्या करता है कि एक बहुफाट बनाता है और एक टाउन की एस्टैब्लिशमेंट करता है जिसका नाम है डेरा नगरी। ये क्या करता है, आरेवा से अपनी कैपिटल को डेरा नगरी में शिफ्ट करता है। ठीक है, बहुलोचन इम्पॉर्टेंट है। उसने एक बहुफाट बनाया जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। आप में से काफ़ी लोग वहाँ गए भी होंगे। आपको पता है जम्मू में जो यहाँ के वो मेट्रो के जो कंडक्टर हैं वो कैसे बोलते हैं, बावे 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 बावे। वो बावे जो है ये बहुफाट ही है। और अब मैं चाहता नहीं कि आपके बावे के मैं पोल खोलूँ, तो ये वही बहुफाट है। तो ये बहुफाट भी बनाता है। देन उसके बाद ये जो है डेरा नगरी एक टाउन की एस्टैब्लिशमेंट करता है। कौन करता है? बहुलोचन करता है। फिर इस बहु की लड़ाई हो जाती है किनके साथ? चंद्राज के एक रूलर थे, चंद्राज रूलर ये सियालकोट के रूलर थे। सियालकोट मतलब पंजाब के, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। सियालकोट जहाँ पे अजीम शख्सियत डॉक्टर अल्लामा इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने जन्म लिया है और जिन्होंने एक पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया, जिनके ऊपर इतनी किताबें लिखी गई। खुद उन्होंने 11 किताबें लिखी, लेकिन उन पे जो किताबें लिखी जा चुकी हैं आज तक, सिर्फ कश्मीर के अंदर जो किताबें डॉक्टर इकबाल पे लिखी जा चुकी हैं वो 18,000 बुक हैं। ये सियालकोट के अंदर इकबाल ने जो है वो जन्म लिया। यहाँ का एक रूलर था जिसका नाम जो कौन था? चंद्राज रूलर। ये चंद्राज रूलर के साथ फाइट हो जाती है किसकी? बहुलोचन की फ़ाइट हो जाती है। तो जब बहुलोचन की इसके साथ फ़ाइट हो जाती है तो बहुलोचन इस लड़ाई में जो है वो मारा जाता है। तो इसका छोटा भाई जिसका नाम है जाम्बूलोचन, जो इसका बदला लेता है। ठीक है, बदला लेकर के सियालकोट को अपना हिस्सा भी बना लेता है। देन उसके बाद जब ये पूरा जो सियालकोट एरिया, पंजाब एरिया, जम्मू का एरिया जब इसके पास आ जाता है तो तब उसके बाद ये एक पावरफुल जो है वो एक किंग जो है वो बन जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, एक दिन ये रिवर तवी को क्रॉस कर रहा था अपने वज़ीर के साथ। तो इसने देखा कि 2 जो जानवर हैं जिनकी फितरत तो सेम नहीं है, फितरती तौर पे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इकट्ठे पानी पी रहे हैं, एक शेर और एक बकरी। तो जब ये हारमोनी को ये जाम्बूलोचन देखता है तो ये परेशान हो जाता है कि इतनी नोबल जगह, इतनी पीसफुल जगह जहाँ जानवर के अंदर इतना प्यार है। तो वो क्या कहता है अपने वज़ीर को कि मैं यहाँ पे एक शहर जो है वो बनाऊँगा, एक शहर की एस्टैब्लिशमेंट करूँगा। फिर ये एक शहर बनाता है जिसका नाम रखता है जम्बूपुरा।
कहीं कहीं पे आता है जम्बू। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस नेम चेंज्ड इनटू जम्मू। ठीक है, लोगों की नाम लेने की करप्शन की वजह से ये नाम जब बदल जाता है तो ये जम्मू के अंदर बदल जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, जब कोई नई नई चीज़ आती है लोग उसको अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो जब उसको अलग अलग तरीके से उसका नाम लिया जाता है तो वो फिर मेजॉरिटी में जो चीज़ बोली जाती है वही जो चीज़ है वो मशहूर हो जाती है। तो जम्मू जो है वो इस नाम से मशहूर हो गया, जो आज हमारे और आपके सामने है। अब ये कहानी तो हो गई, अब आपको इस कहानी में याद क्या रखना है? आपको इस कहानी में याद रखना है कि बहू फाट किसने बनाया? बहुलोचन ने बनाया। उसने एक टाउन बनाया, देरा नगरी। बस सिंपल इतना याद रखना है आपको। अब हम डिस्कस करते हैं कि जम्मू की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से एंशिएंट सोर्सेज जो हैं वो जो है इसके बारे में हमें जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। एंशिएंट लिटरेरी सोर्स, कौन कौन से एंशिएंट लिटरेरी सोर्स हमें जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जो कोई भी एंशिएंट या मेडिवल कोई भी सोर्स हमें जम्मू की हिस्ट्री के बारे में जो कोई भी बताता है वो इनडायरेक्ट तौर पे बताता है, डायरेक्टली तौर पे हमें कोई भी सोर्स नहीं बताता है। मैंने आपके जब मैं ये सेशन मैंने स्टार्ट करा था उसी वक्त मैंने बता दिया था कि वी हैव नो प्रोमिनेंट सोर्स टू अबाउट जम्मू हिस्ट्री। जम्मू हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास कोई भी प्रोमिनेंट सोर्स नहीं है। एक ही सोर्स है हमारे पास, जिस सोर्स का नाम है राजदर्शनी, जो 1846 में गुलाब सिंह के कहने पे गणेश दास वडेरा जी ने लिखी थी। ठीक है, एंशिएंट लिटरेरी सोर्स में हमारे पास जो सोर्स आता है सबसे पहला वो सोर्स है हमारे पास महाभारत। कौन सा? महाभारत। महाभारत में जम्मू का नाम हमें जो है वो मिलता है, जम्मू का नाम मिलता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, महाभारत में हमें जम्मू का नाम मिलता है। अब महाभारत तो बताने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा जो है वो इससे वाकिफ़ ही होगा। महाभारत एक बैटल हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में, तो ये आप सभी को पता होगा, चाहे आप मुस्लिम हैं चाहे नॉन मुस्लिम हैं, आप सभी इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। मुझे यकीन है आप इसके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, दूसरा जो सोर्स इसमें, दूसरा जो इनडायरेक्ट सोर्स इसमें बयान किया जाता है जम्मू हिस्ट्री के ऊपर, वो आपका बयान किया जाता है अथर्ववेद। कौन सा बयान किया जाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो बयान किया जाता है। अथर्ववेद जो है वो इनडायरेक्ट जो है जम्मू के बारे में बताता है। इनडायरेक्ट कैसे बताता है? अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं अथर्ववेद क्या है। आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म के अंदर जो है जो ग्रंथ है, जो उनके शास्त्र हैं, सबसे पुराने जो शास्त्र उनके जो हैं हिंदू धर्म के, वो कौन से हैं? वो वेद हैं। वो क्या है? वेद। और उन वेद में जो है 4 वेद आते हैं, जिसमें आपका आ गया ऋग्वेद। ठीक है, उसका आ गया यजुर्वेद। ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद आ गए। तो ये अथर्ववेद यही है। तो ये अथर्ववेद हमें क्या बताता है? ये अथर्ववेद हमें बताता है जम्मू के एक ट्राइब के बारे में, जिस ट्राइब का नाम है मादराज ट्राइब, जो उस वक्त में जम्मू के अंदर जो है वो बसता था। तो ये अथर्ववेद इसके बारे में हमें बताता है। तो ये बात कौन करता है इस सब चीज़ों की? राजदर्शनी बात करती है। राजदर्शनी बात करती है, मतलब कि गणेश दास वडेरा जी बात करते हैं राजदर्शनी बुक के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनडायरेक्टली हैं। माद्रास ट्राइब के बारे में अथर्ववेद हमें क्या है? बताता है। देन उसके बाद हमारे पास जो सोर्स आता है वो सोर्स है आपका एंशिएंट लिटरेरी सोर्स में, वो आपका आ गया बृहन्निका उपनिषद। बृहन्निका उपनिषद
उपनिषद्स। अब ये क्या है भाई? आपको पता है कि हिंदू धर्म में जब वेद लिखे गए तो वेद इतने कॉम्प्लिकेटेड थे अपने आप में, मतलब कि वो पोइटिक फॉर्म में लिखे गए, उनका इंटरप्रिटेशन देना बहुत ही अपने आप में मुश्किल था। तो उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया, किसमें? उपनिषद के अंदर। वेदों का एक्सप्लेनेशन उपनिषद के अंदर दिया गया। तो ये उपनिषद अपने आप में क्या है? फिलॉसफी है। फिलॉसफी है किसकी? वेदों की फिलॉसफी है। तो इन उपनिषद के बीच में जो है वो हमारे इसी माद्रास ट्राइब के बारे में मेंशन मिलता है। तो उपनिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हैं हिंदू धर्म के। 108 उपनिषद, मैं आपकी और थोड़ी ज्ञान की बातें आपको जो है वो बता दूं। 108 जो हैं वो उपनिषद जो हैं वो माने गए हैं। 108 में 11 जो उपनिषद हैं उनको ऑथेंटिसिटी जो है वो मिली है 11 उपनिषद को, ठीक है, जो शंकराचार्य मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए मैंने कुछ बातें जो हैं आपको बता दी हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी माद्रास ट्राइब के बारे में मेंशन मिलता है, जो कि जम्मू रीजन के अंदर एक दौर में जो है बसता था। उसके बाद आपका जो चौथा सोर्स है उसका है अष्ट अध्याय ऑफ पैननी। एक बंदा है जिसने अष्ट अध्याय लिखी। अष्ट अध्याय एक ग्रामर है संस्कृत की। किसकी? संस्कृत की ग्रामर है। संस्कृत की ग्रामर है, मतलब कि वेदों को, उपनिषद को, जो भी संस्कृत में लिटरेचर लिखा गया उसको समझने के लिए पैननी ने एक ग्रामर लिखी जिसका नाम रखा गया अष्टाध्याय। इसी अष्टाध्याय में हमें जम्मू के बारे में मेंशन मिलता है, लेकिन सिर्फ उसके जियोग्राफिकल रीजन के बारे में, जियोग्राफिकल रीजन के बारे में मेंशन मिलता है, ठीक है। सिर्फ हमें उसके जियोग्राफिकल रीजन के बारे में मेंशन मिलता है, किस में? अष्टाध्यायी के अंदर मिलता है, जो कि पैननी ने लिखा है, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है? एक ग्रामर है जो संस्कृत को समझने के लिए पढ़ी जाती है। देन उसके बाद आपका पांचवा सोर्स आ गया। पांचवा सोर्स एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है अल बैरूनी। इसने अपनी राइटिंग के अंदर जम्मू का ट्रेड जो है वो मेंशन किया है। ट्रेड रूट मेंशन किया, जिससे हमें जम्मू के बारे में पता चलता है कि भाई यहाँ पे एक इलाका जो था वो बसता था, ठीक है। इसने स्पेशली बिलावर ट्रेड रूट के बारे में डिस्कस किया है, बिलावर। देन उसके बाद राजागिरी मतलब राजौरी, ठीक है। एक और जगह का नाम है लाडा। इसके बारे में इस बंदे ने जो है वो जम्मू के बारे में डिस्कस किया है। इट मीन्स कि ये सब चीज़ें डिस्कस करने का ये मतलब है कि भाई जम्मू के बारे में जिस किसी ने भी मेंशन किया है वो इनडायरेक्टली मेंशन किया है, लेकिन ये सभी चीज़ें कौन बताता है? राजदर्शनी बताती है। राजदर्शनी जो गणेश दास वडेरा जी ने लिखी, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनडायरेक्ट तौर के ऊपर हमारे सामने आती हैं। कि मतलब सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो जम्मू के बारे में हमारे पास कोई भी प्रोमिनेंट सोर्स जो है वो नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक इनडायरेक्ट सोर्स हैं। अब ये मैंने आप सबके सामने एक इंट्रो के तौर पे ये सभी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी हैं। इसके आगे जो है हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंस रखती हैं। इनमें जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं, आपको इसको ना एक मतलब ऊपर वाला जहन जो है उस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस कोई नहीं रखती। आप इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। जैसे बहू ने बहू फाट बनाया, उसने देरा नगरी एक टाउन बनाया, उसके जो पीछे के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या बनाया? पुष्पापति एक टाउन बनाया। उसके बाद एक और टाउन बनाया जिसका नाम था आरेवा। ये 4 टाउन जो हैं वो उन्होंने बनाए, 3 टाउन बनाए। और उसके बाद
बहुलोचन ने जो है वो आपका बावे जो मतलब बहु फाट बनाया, उसके जाम्बुलोचन के नाम से जम्बूपुरा पड़ा। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस नेम्ड चेंज बिकम जम्बू, ये जम्मू बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेशन है हम उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट मीन्स के मतलब इसके ऊपर जो हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स हैं, मतलब जम्मू की हिस्ट्री के बारे में। जैसे मॉडर्न के सोर्स तो हमारे पास उनको तो ऑथेंटिक माना ही जाता है ना। जैसे आपके 1846 के बाद अगर आपके सोर्स लिए जाएँ, मतलब कि 1846 के बाद, तो वो सोर्स तो ऑथेंटिक है, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जब यहाँ पे आ गए तो जब उन्होंने, आप जाहिर सी बात है भाई, एक आदमी जो है वो अगर किसी बंदे को ये टास्क दे रहा है कि पीछे की हिस्ट्री लिखी जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा जो उस टाइम के बाद है एक हिस्ट्री को मेंटेन करके रख रहा है। इसका मतलब ये है कि 1846 के बाद हमारे पास बिल्कुल प्रोमिनेंट सोर्सेज हैं जम्मू की हिस्ट्री के बारे में, जो हम आगे वाले लेक्चरों के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।